जब मैं छोटा था, करीब 10-11 साल का, तब से मेरा सपना है कि जिंदगी में एक बार आसमान से बर्फ गिरते देखना है, जो कि अब पूरा हो चुका है। पर आज के वक्त में ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये बात जान के आपको हैरानी होगी कि भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें सिर्फ लगभग 12 करोड़ लोगों ने अपनी जिंदगी में स्नोफॉल होते देखा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। पर ये सब इतना आसान नहीं था जितना आप सोच रहे हैं। एक कोट है कि बिग ड्रीम्स नीड बिग सैक्रिफाइसेस, तो ऐसा ही कुछ है। हेलो जी, मेरा नाम है सौरभ, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 2022 के जनवरी महीने से, जब मैं एक ट्रिप प्लान करता हूँ कश्मीर की स्नोफॉल देखने के लिए। 1 जनवरी को मैं आगरा का ताजमहल देखता हूँ, 3 जनवरी को मैं सिद्धू मूसेवाले के घर जाता हूँ और 4 जनवरी को अमृतसर का बहुत ही खूबसूरत गोल्डन टेम्पल देख के मैं पहुंच जाता हूँ पहली बार कश्मीर। हेलो जी, मेरा नाम सौरभ है और मैं अभी श्रीनगर में हूँ। जम्मू कश्मीर की जो समर कैपिटल है श्रीनगर, उधर हूँ मैं। और ये मेरे पीछे डल झील है। उस टाइम तक मुझे ये पता नहीं था कि स्नोफॉल का प्रेडिक्शन होता है, उस हिसाब से ट्रिप प्लान की जाती है और फिर कहीं जाके अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप स्नोफॉल एंजॉय कर सकते हो। एक दिन श्रीनगर में घूमने के बाद मैं निकल जाता हूँ कश्मीर की सबसे पॉपुलर जगह गुलमर्ग, इस उम्मीद में कि शायद यहाँ स्नोफॉल देखने को मिले। हेलो जी, मैं जरा इधर आया था गुलमर्ग और यहाँ सीन कुछ ऐसे है। मैं बहुत थक गया। करना के जो नीज है ये बैंड रखना है सर, ऐसा। हाँ, इस शू के साथ टच, इस शू। हाँ। और पीछे वेट नहीं डालना है, देखना आगे सर, अपर बॉडी स्ट्रेट। गुलमर्ग में मुझे बहुत सारी बर्फ देखी। गुलमर्ग को विंटर वंडरलैंड भी बोलते हैं। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, बहुत ज्यादा बर्फ, पर स्नोफॉल नहीं मिला। तो स्नोफॉल देखने का सपना मेरा सपना ही रह गया। पर मैं खुश था क्योंकि इस ट्रिप से मुझे बहुत सारी चीजें देखने और सीखने को मिली। इंडिया के नॉर्थ में साल भर में 4 महीने ऐसे होते हैं जिसमें स्नोफॉल हो सकता है, दिसंबर से लेके मार्च तक। तो 2022 तो मेरा ऐसा ही निकल गया। लेकिन 19 दिसंबर 2023 की सुबह को मैं तैयार था एक बार फिर स्नोफॉल की खोज में जाने के लिए। और इस बार मैंने जगह भी ऐसी डिसाइड की थी जहां स्नोफॉल तो होता ही है, पर चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी रहती है। हम बात कर रहे हैं स्पीति वैली की। कल्पा विलेज से किन्नौर कैलाश का व्यू इस तरीके से दिखता है। ज्यादा स्नो नहीं है, स्नो से पूरा कवर नहीं है, पर काफी खूबसूरत है। वो देखो, जब मैं कल्पा पहुंचा तो कल्पा में मुझे बर्फ नहीं दिखी। तो मैंने लोकल लोगों से पूछा कि यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि दिसंबर के महीने में यहाँ पर, दिसंबर के लास्ट में, जो कि मैं गया था, यहाँ पर 5-5 फीट की बर्फ हो जाती है। पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्फ नहीं थी। पहाड़ों पे बर्फ थी पर जमीन पे बर्फ नहीं थी। और उसके अगले दिन मैं पहुंचा काजा। ये देखो, ये नहीं, ये वेलकम टू ग्राम पंचायत काजा। और काजा में भी हाल कुछ ऐसा ही था, पहाड़ों पे बर्फ थी पर जमीन पे बर्फ नहीं थी। गुड इवनिंग, अभी मैं हूँ काजा में और लगभग 5 बज गए। कैमरा इतना ठंडा हो रहा है कि अपने आप ही बंद हो रहा है। और अभी मैं आपको इस साइड का थोड़ा सा तेरह दिन की इस बाइक ट्रिप में मैंने पूरी स्पीति वैली एक्सप्लोर की, जो कि बहुत खूबसूरत है। कुछ जगहें तो इतनी दिलचस्प है कि जहां दोबारा जाने का मन करता है, जैसे कि की मोनेस्ट्री। पर दिल तो अटका हुआ था स्नोफॉल देखने के लिए, तो एक बार फिर मायूस चेहरा लेके मैं वापस आ जाता हूँ। गुड मॉर्निंग, अभी 2024 से आज न्यू ईयर का दिन है। आज वो दिन भी है कि अगर आज अच्छे से ड्राइव करूंगा ना तो मैं आज इंदौर भी पहुंच जाऊंगा। तो मैंने सोचा आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल दूं, ठीक है। तो जा रहे हैं अब। पर वो एक कोट है ना कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो 31 मार्च 2024 को मैं एक और बाइक ट्रिप प्लान करता हूँ इंदौर से उत्तराखंड। इस ट्रिप का मकसद ये नहीं था कि स्नोफॉल देखना है, इस ट्रिप का मेन मकसद था कि अब हमें उत्तराखंड एक्सप्लोर करना है। हेलो जी, तो मैं जरा ये कह रहा था कि देवभूमि में आपका स्वागत है। 3 बजे के समथिंग हम उत्तराखंड में एंटर हो चुके थे और यहाँ से सारा कुछ बदल चुका था। टेम्परेचर काफी कम हो गया था, रोड अब पहाड़ियों पे थे और चारों तरफ खूबसूरत वादियां थी। 6 अप्रैल 2024 को मैं टुंगना चौपटा में था और तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। हाँ जी, हाँ जी। सो थोड़ा थोड़ा स्नोफॉल हो रहा है और मेरी लाइफ का पहला है, पहली बार देख रहा हूँ। हल्का हल्का हो रहा है, हल्का हल्का। देखो भाई,
ये पहली बार था जब मैंने आसमान से बर्फ को गिरते देखा, पर मुझे ज्यादा मजे नहीं आए। वो एक कहावत है ना कि मुंह तो लगा पर हाथ ना आया, ऐसी कुछ कहानी थी। हेलो जी, अभी टाइम हो गया है 10 बजे का लगभग। मैं 12:30 करीब निकला था हरिद्वार से और लगभग आगरा पहुंचने वाला हूं। 4-5 किलोमीटर रह गया। आधे के आसपास दूरी हमने कंप्लीट कर ली है। कितने घंटे में? हमने कर ली है 9.5 घंटे में। थोड़ा थक गया तो मैंने सोचा कुरकुरे खा लूं। मजे आ रहे हैं ड्राइव करने में, एक्सप्रेस वे है तो। और एक नई चीज हो गई मेरे साथ भाई, बाइक का टोल टैक्स लगा पहली बार लाइफ में। और इसी के साथ एक और यादगार ट्रिप यहाँ खत्म हो जाती है और मैं वापस इंदौर आ जाता हूँ। पर मुझे कहाँ मालूम था कि 2025 में मैं वो देखने वाला हूँ जिसको पिछले 3 साल से मैं देखने की कोशिश किए जा रहा था। तो एक बार फिर 21 जनवरी 2025 को मैं निकल जाता हूँ इंदौर से कश्मीर की तरफ स्नोफॉल देखने। पर इस बार मैंने ये डिसाइड कर लिया था पहले ही कि कश्मीर में चाहे मुझे कितना भी दिन रुकना पड़े, मैं स्नोफॉल देख के आऊंगा। इस बार खाली हाथ नहीं आऊंगा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मेरा श्रीनगर में चौथा दिन है और मैं पिछले 4 दिन से रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे सर्दी जुकाम और फीवर जा नहीं रहा भाई अंदर से। और दिमाग खराब है मेरे को तो भाई। 2-3 साल से यही कोशिश कर रहा हूँ कि स्नोफॉल मिले। अभी प्रेडिक्शन है लगभग 28 जनवरी के आसपास। पता नहीं क्या ऐसा होता है कि मेरे साथ लगभग ऐसी चीज़ें हो जाती है। कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कभी ये हो जाता है वो हो जाता है। मैं खुद को यकीन दिला रहा हूँ कि बहुत जल्दी ठीक होऊंगा मैं, जो कि काफ़ी कारगर होता है। देता हूँ कुछ अपडेट होता है तो बाकी दुआओं में याद रखना। तारीख थी 30 जनवरी 2025। मैं था गुलमर्ग में और कुछ ऐसा हुआ जो मुझे मरते दम तक याद रहने वाला है। और हल्का हल्का स्नोफॉल स्टार्ट हो गया। मैं अगर कहूँ ये दिलकशी है नहीं कहीं न होगी कभी, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ये कहावत बड़ी मशहूर है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है और जब लेता है तो। गुलमर्ग के बाद मैं गया सोनमर्ग और सोनमर्ग इतनी खूबसूरत जगह है भाई, जैसे कि जन्नत। अब सा ये जहां सोनमर्ग में आपका स्वागत है और हम अभी सोनमर्ग पहुंचे। किस्मत ऐसी आज तो बहुत अच्छी भाई, स्नो अभी चालू हुआ है, हल्का हल्का हो रहा है। और यहाँ मैंने इतना स्नोफॉल देखा, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह और सुबह से फिर शाम। मतलब स्नोफॉल रुक ही नहीं रहा। अपने यहाँ जैसे बारिश होती ना, कभी 2-2, 3-3 दिन तक बराबर पानी गिर रहा है, ऐसा वहाँ लगातार 3 दिन से बर्फ गिर रही थी। भाई मेरे से तो रहा नहीं जा रहा ये चीज भाई। तेरे हो गए या खुदा इश्क में, बर्फ ने तो मजे बांध दिए भाई। हालत देखो मेरी आप। रफ्ता रफ्ता सनम। भाई बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है। हाथ के तो बांधे हो गए भाई, बिल्कुल खून हो गए। इससे पहले कि मैं यहाँ बर्फ बचाऊं, बर्फ के बीचों बीच कुछ जगह चला जाता हूँ तो थोड़ी सी गर्मी मिल जाए। ऐसा स्नोफॉल, ऐसा लाइव देखेंगे ना जब भाई, वो आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन पलों में से एक होगा। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ। 5 hours later. हेलो जी, गुड इवनिंग। शाम हो चुकी है, रात हो चुकी है। स्नोफॉल अभी भी हो रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गया ये समा, होश है लापता, तेरा दीदार कर। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आज मेरा सोनमर्ग में दूसरा दिन है। बर्फ़ तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है, कल से ही गिरे जा रही है। रात में थोड़ी सी रुकी थी, अभी फिर चालू हो गई है। और देखिए अब कितनी ज़्यादा बर्फ़ हो गई, कम से कम 2-2 फीट बर्फ़ गिर गई है कल से। हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा तेज़ नहीं है पर बहुत ज़्यादा, मतलब रुक ही नहीं रहा है। जैसे अपने साइड होता है ना, पानी गिर रहा है 3-3 दिन तक गिर रहा है, इधर बर्फ़ 3 दिन से गिर रही है। 2 दिन से तो मैं यहाँ हूँ, इसके पहले दिन शुरू हुई थी तो तब से गिरती जा रही। और इतना स्नोफॉल देखने के बाद मेरी अंतरात्मा ने कहा कि हाँ भाई, स्नोफॉल देखने का जो सपना है अब वो सपना नहीं रह गया, अब वो हकीकत बन गया है। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। तो आज से करीब 10-12 साल पहले जो मैंने सपना देखा था कि आसमान से बर्फ को गिरते देखना है, वो सब हकीकत हो गया आज। बाय।